है सोलर पंप जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इसके पहले एक और पंप जो है हमने देखा, वहाँ भी पानी नहीं था, हो सकता है यहाँ पानी हो। अगर मैं इसका नोजल दबा रहा हूँ तो यहाँ से पानी की एक बूंद भी नहीं। हाथ पेज मिली ते का काम के, महाल देउर बनबे का काम के। जब पानी रही तभी तो महाल देउर चली। इस वक्त हम डुबान क्षेत्र के कोसमी गांव में मौजूद हैं। अभी अभी यहाँ प्रवेश किया हमने और लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो सफर है वो कच्चा रास्ता था। इतना दुभर रास्ता था कि यहाँ से अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जाना हो, किसी भी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो फिर वो पूरे रास्ते से डुबान से दुआ कर सकते हैं, लेकिन सही सलामत कम से कम जिला मुख्यालय तक पहुंच जाए। दूसरी चीज ये यहाँ आने के पीछे वजह ये है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। जहाँ एक और शहरों की हालत खराब है, वही दूसरी ओर क्या डुबान क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा करीब है उस जीवनदायिनी नदी के जो प्यास बुझाती है और जिलों की और साथ ही साथ शहरों की, क्या उस जगह पर जो गांव बसे हुए हैं वो कितने हद तक के प्यास से जूझ रहे हैं, नहीं जूझ रहे हैं, उसकी वास्तविकता देखने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए थे। इसी बीच ये पंप जो है सोलर पंप जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इसके पहले एक और पंप जो है हमने देखा, वहां भी पानी नहीं था, हो सकता है यहाँ पानी हो। अगर मैं इसका नोजल दबा रहा हूँ तो यहाँ से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल रही है। और ये अभी का हाल नहीं है, ये बहुत समय से इसी तरीके से यहाँ पे जो है हाल है। अब यहाँ के लोग ये बताते हैं कि वो पानी के लिए 1-1 किलोमीटर का सफर तय करके जाते हैं, पैदल जाते हैं। वो ऐसे कच्चे रास्ते, ऐसे कच्चे पगडंडियों का सहारा लेते हैं और पैदल होते हुए जाते हैं और पानी भरकर लाते हैं। वो स्रोत जो भी बचे हुए हैं यहाँ पे, जो भी डुबान क्षेत्र में आता है क्योंकि, तो स्रोत जो है वो बचे हुए, वहां से पानी लेकर के फिर 1 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गाँव में जाते हैं। रास्ते की हालत आपने देखी हुई है। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये जो मोटर पंप लगा हुआ है, इसको जो बैटरी होनी चाहिए, जो संचालित करने के लिए पावर होनी चाहिए, जिसमें बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है सोलर पंप से बनकर, वो बैटरी ही गायब है। तो ऐसे में ये पंप तो चालू होने से रहा। वहीं दूसरी ओर अगर इसमें बैटरी होती भी, क्योंकि इसके पहले जो पंप हमने देखा वहां पे सारी सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। अब उसे ठीक करवाने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके पहले जो भी हमने देखा वो लोक निर्माण यांत्रिकी विभाग के द्वारा करवाया गया था। और ऐसे में यहाँ पर बैटरी का ना होना, इस पंप का ना चल पाना, ये तस्वीर बयां करता है कि किस हद तक जो है जमीनी हकीकत लागू है। अभी ये हाल है, गर्मी जैसे जैसे प्रचंड होती जाएगी, पूरा मई बाकी है, जून का महीना बाकी है, वैसे अब क्योंकि नदी नाले सूखते जाएंगे, तो ऐसे में सोचने वाली बात होगी कि यहाँ के जो रहवासी है, कोसमी गांव के रहवासी है, वो क्या करेंगे, कैसे अपनी प्यास बुझाएंगे। आशीष कुमार सोरी, कोसमी, ग्राम कोसमी। पानी तो बहुत दिन से समस्या दिया है, कर क्या कहते हैं, लमसम अब पानी अब उतना आए नहीं ना, कभी कभार चलते हुए भी चलत रही थे, क्या कहते हैं गली कनेक्शन वाला, वो कभी कभार आए। वो अभी कब से बंद हो गए? हो गए 4 महीना हो गया, लमसम 4 महीना हो गए। और वही बुढ़ान के पानी पीते हैं। हाँ, और कोई साधन नहीं पानी के। अब वही मोटरसाइकिल में ले जाते हैं भैया। अब धमतेरी है, चारामा है, नरहरपुर। और हाँ, बहुत दिक्कत है ऊपर भी न, रोड भी एक बार बनी से दोबारा बन भी नहीं करी से अभी तक, ना कोई मरम्मत हुई से, ना कुछ हो है ऊपर। हाँ, वो हफ्ता में 2-3 दिन आते भी है, 2 दिन भी आ गए तो बहुत है। अब टीचर। हाँ, कितना क्लास तक यहाँ स्कूल है? 5वीं तक। हाँ। लगभग कितना बच्चा पढ़ते हैं? 6 जन। हाँ। कचरी भाई कोसमी का समस्या बताबी बेटा। पानी का बड़ दुख है, बुढ़ान पानी पीथान, नल खाला लगे है तो पानी बंद हो गए है बेटा। उल बनाल खाला सरपंच ला बोलबे, ध्यान नहीं दे, नहीं लगे है। यहाँ शिविर नहीं लगे, ना अस्पताल नहीं है, ना कहीं नहीं है, कोई के साधन नहीं है बेटा। भाई गे दकला डोंगरी जाते हैं। हाँ, तरी जाते हैं, हम तरी है तब लंबा पड़ते बेटा। हाँ, समस्या बेटा का करबे, रोड के कारण देखना आ जाए बघालो, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे।
अब बड़ तकलीफ होते बेटा रोड के कारण देखना अब का कथे आ जाए घला तकलीफ होते और डॉक्टर घला आ नहीं सके मरीज ला अतना ये हो जाते ते कहाँ लेगा ऐसे हो जाते हमला धमतारी घलो लेगबे ते अब्बा लंबा पड़ते बेटा दलदल होते हुई तो गाड़ी मोटर नहीं घुसे आ जाए पर तकलीफ होते हाँ वजह से बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। मोटरसाइकिल में जाए बहुत टेंशन, हमला कभी कभार पैदल भी जाना पड़ जाते, मरीज ज्यादा तकलीफ हो जाते तो नाव में ले जाना पड़ते हैं। नाव में ले जाए के बाद 5 किलोमीटर तो पारे रोड के सीधा मिलता है, और पार सीधा नहीं मिल पाए। मतलब पूरा डैम पूरा पेक भरे रहते, पूरा खलबली चलाता था, तूफान देख के चलना पड़ता है। तूफान में अपने जान जोखिम दे के अपन जान बचाना है तो अपन जान जोखिम दे के चलना पड़ते है और आना पड़ते है। ऐसे है समस्या। हाँ बहुत विकट समस्या हो जाती है उस समय। कई समय तो ऐसे मोटरसाइकिल चल भी नहीं सके ना, बारिश में पानी गड़गड़ाव में पूरा बॉर्डर पूरा निकल जाता है, एकदम समस्या खराब। मुश्किल से पैदल जाना पड़ता है हलवा से, यहाँ से कम 12 किलोमीटर के आसपास पड़ी। पूरा बाजार भी होते वहाँ मार्केट, वहाँ बाजार के दिन जाते हैं पूरा सामान मिल जाते हैं, हर चीज की सुविधा है ऐसे। और कोई जगह सीधा नहीं है, यहाँ मार्केट का है नहीं है सीधा। सप्ताह में जाते हैं पूरा, हर सप्ताह बाजार जाते हैं। हाँ है हफ्ता के हाँ तो कुछ साधने नहीं है रोजी रोटी कमाने से। माता गंगरेले डैम में काम करते हैं, धान तो कोई कर मजदूर मिल नहीं पा रहा है। आय के मुख्य सोर्स का है दादा? अब मछली गंगरेल डैम से मारना है, वहीं से जीवन यापन करना है। तो फिर यहाँ से मछली कहाँ लेके बेचते? अब कोई व्यापारी आ जाते तेला देते, नहीं आज फिर से में अपन बेच लेते हैं। यहाँ सड़क की भी समस्या है। सड़क के भी समस्या आ जाए बहुत परेशानी होते। व्यापारी भी यहाँ आ नहीं पाते या तो हाँ, रात हो यहाँ ऐसे व्यापारी भी नहीं आए, बारिश में रोड खराब हो जाते, बहुत दिक्कत होते मछली ले जाने में। यहाँ 8-7 परिवार है आदिवासी और 3 परिवार है आदो, कुल 10 परिवार है यहाँ मारूराम मंडई। तो 7 से 8 किलोमीटर का जो सफ़र है वो भी इतना कठिन सफ़र था कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई यहाँ पहुँच रहा है, तो वो उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी कि वो दोबारा यहाँ आने के बारे में भी सोचेगा। इस कठिन परिस्थिति में ऐसे परिवार यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो है ही नहीं। आपको पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में दिखाई देगी, जहाँ पर हमने लोगों से बात की, जाना कि क्या क्या जो समस्याएं यहाँ पे हैं। पहली चीज़ तो पानी नहीं है यहाँ पे, पानी के लिए लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। हमने इसके पहले भी आप लोगों को थोड़ी दूर पहले दिखाया था कि जो मोटर पंप है वो जवाब दे चुके हैं, वो कभी चलते ही नहीं है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच है, उनसे भी जब लोग गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का निदान हो, तो वो भी कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं देते, वो उल्टे इनके साथ बदतमीजी करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा ही चौंकाने वाला वाकया निकल के सामने आया कि यहाँ पे मकान के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सफाई, नाली, पानी, बिजली, ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंच तो नहीं रही हैं, लेकिन इसके बदले उनसे टैक्स लिया जा रहा है। और यदि ये लोग टैक्स नहीं पटाते हैं तो टैक्स नहीं पटाने पर मनमानी करते हुए जो है ये कहा जाता है कि अगर तुम टैक्स नहीं पटाओगे तो तुम्हें पीडीएस का सरकारी चावल, जो कि इनका हक है, वो भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे ऐसे वाकये यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। महिलाओं को जो है 1-1 किलोमीटर जाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, काफी चढ़ाई चढ़ करके नीचे उतर करके पानी लाना पड़ता है। ऐसी काफी समस्याएं इस क्षेत्र में है जहां पर महानदी का मुहाना है वो स्थित है, और महानदी जो सबकी प्यास बुझा रही है वो इस गांव की प्यास बुझाने में असमर्थ हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट के बाद कब तक कार्यवाही यहाँ पर होती है, कब तक यहाँ के लोगों को न्याय मिलता है, कब तक यहाँ के लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचती है जिनके ये हकदार है। धमतरिया के गुट के लिए प्रतिबद्ध है।